की कलई खोल रहे हैं, तो वही मोदी विरोधी फिर से वही राग अलापने लगे हैं। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। इस बौखलाहट की वजह पीएम का मंगलसूत्र वाला वो बयान है। पीएम ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो खंगाल कर उन पर अटैक किया, तो अब बौखलाहट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक और कदम आगे निकल गए। जिस नेता को पूरी दुनिया विश्वगुरु मानती है, उसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश क्या नाम दे रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचार नहीं किया था। मैनिफेस्टो हमने 3 तारीख को निकाला था, अप्रैल 3, और चुनाव कब हुए? 19 तारीख। 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी भाषणों में जनता को विपक्षी चेहरे का आईना दिखा रहे हैं, तो ये बात उन्हें रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अपने गढ़ में खतरे को भांपते हुए AIMIM चीफ भी आग बबूला हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ हिटलर कार्ड खेलने में जुटे हैं। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ये वही विपक्ष है जो संविधान पर सवाल उठाता है, देश तोड़ने की बात करता है, धर्म के आधार पर आरक्षण का कार्ड खेलता है और मोदी को कभी तानाशाह तो कभी हिटलर बताता है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा जवाब दिया। जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो तब भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। पिछले 10 सालों में देश की छवि जिस तरह से पूरी दुनिया में चमकी है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश ने एक नए आयाम को छुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। और यही वजह है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी को फिर से अपशब्द और गाली देने में जुट गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी को गाली देने से उन्हें उनका जनाधार वापस मिल पाएगा? 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस के संपत्ति प्लान पर आखिर जनता का रुख क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी लोमस और अनामिका की रिपोर्ट जरा आपको जरूर देखनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमान बढ़ गई, फैक्ट है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही मुसलमान है और जो मुसलमान है वो मुसलमानों को ही देगा, हिंदुओं का वो कुछ नहीं करेगा। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है, इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं। कांग्रेस का तो सुबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये बेसिकली मतलब आधारभूत ही गलत है कि हमारे गहने और मुसलमानों में बांट दी जाए, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि बीजेपी सरकार को लाएंगे और अपने मंगलसूत्र सुरक्षित रखेंगे। वी सपोर्ट मोदी, वी सपोर्ट मोदी, वी सपोर्ट मोदी। नहीं, देखिए महिलाओं को भी कमाने का भी पूरा अधिकार है आज के टाइम में, और अपने उसको चाहे वो आभूषण के रूप में उसका संचय करें या किसी और मुद्रा के रूप में करें, वो तो स्त्रियों का अधिकार है।
स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए, उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेके कैसे जब्त कर सकते हैं? वो तो जब्त नहीं कर सकते, वो तो गलत बात है। देखिए, ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है, और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं? मैं तो इस बात को बिल्कुल डिनाई करती हूँ। यस, एक्चुअल में राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी ये है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। उन्हें यही नहीं मालूम होगा कि महिलाएं कितनी हैं, या किस उसमें महिलाएं आएंगी, या किस उसमें उनको हम पढ़ी लिखी या आदिवासी महिलाओं में रखेंगे। उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं है, तो उस बारे में कुछ भी कहना बेकार ही है। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? कमा के दिए राहुल गांधी ने जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कभी अर्न करा ही नहीं है, कैसे मेहनत से कमाया जाता है उन्हें एहसास ही नहीं है। उन्हें मेहनत का भी एहसास नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो ही जान सकते हैं। उनको एहसास किसी चीज़ का नहीं है। लीटर को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है उन्हें। और चलिए अब बात कांग्रेस के संपत्ति सर्वे प्लान की कर लेते हैं। कौन नेता संपत्ति के सर्वे को लेकर क्या कह रहा है आपको बता देते हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराएंगे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पूरे देश में सरकार आने के बाद जातीय जनगणना करेंगे और ये समझेंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सभी वर्ग की गिनती कराएंगे, यानी ये भी हर वर्ग की गिनती कराने की बात कहती हुई नजर आ रही है। सैम पित्रोदा का जिक्र कर लीजिए, ये कह रहे हैं सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे। कौन कितना कमा रहा है, किसे कितनी आवश्यकता है, उसका जिक्र जो है वो कांग्रेस लगातार करती नजर आ रही है। न सिर्फ जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है, सभी वर्गों की कमाई का पता लगाने का जिक्र हो रहा है, और इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं वो फिर आप देख लीजिए। वेल्थ सर्वे कराएंगे। प्रियंका गांधी कह रही है कि सबकी कमाई पता करेंगे, किसकी कितनी कमाई है। तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि लोगों को अपनी आधी संपत्ति छोड़नी होगी। जिस इंसान ने अपने खून पसीने की कमाई इकट्ठा की, अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो उसे छोड़ना होगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं एक बार फिर सुन लीजिए। सर्वे के बाद धन का बंटवारा कर दिया जाएगा। सर्वे करेंगे किसके पास कितना धन है, इकट्ठा करेंगे और उसके बाद सबकी जरूरतों के हिसाब से उस धन को बांट देंगे। प्रियंका गांधी कह रही है कमाई के तहत नीतियां बनाएंगे। आप जितना कमाते हैं आपकी नीति उसी हिसाब से होगी, यानी आपकी हैसियत आपकी कमाई के हिसाब से तय हो जाएगी। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, इनकम टैक्स 50% बढ़ा दीजिए, यानी आम लोग जो कमा रखे हैं उससे ज्यादा उन्हें टैक्स चुकाने की बात कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। 50% टैक्स क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से बखूबी समझते होंगे। तो ये कांग्रेस का सर्वे प्लान है। अब अगली खबर के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंजलि का। तो बिल्कुल दीपेश, जैसा कि आप कांग्रेस का सर्वे प्लान समझा रहे थे, और इस बीच कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला सामने आता है कि पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। राज्य के जितने भी मुस्लिम हैं वो पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिए गए हैं, और इस पर एनसीबीसी ने यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई है, इस फैसले को गलत बताया है। तो मुस्लिमों को आरक्षण देने का यह फैसला लिया गया है कर्नाटक सरकार की ओर से, और राज्य सरकार के इस फैसले पर जहां एनसीबीसी ने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि इस तरह का फैसला सही नहीं है।